सो हेलो एवरीवन। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि आप लोगों का जो आईआईटी जैम है, द एग्जाम इज स्केड्यूल्ड एट 13 ऑफ फेब 22 को इसका एग्जाम होने वाला है। और बहुत जल्दी इसके फॉर्म वगैरह जो है वो भी आपके आउट हो जाएंगे। ठीक है। आईआईटी जैम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। आपको पता होगा मैथमेटिकल मेथड तो इंपॉर्टेंट इस वे में भी है कि इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के आसपास आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात करोगे आप तो 20 मार्क्स के आसपास, लेस देन और ग्रेटर देन 20, मतलब प्लस माइनस 2 3 आप रख सकते हो। यहाँ पे 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ जाते हैं। और अगर आप बात करो बाकी किसी भी दूसरे टॉपिक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि यार आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए मेरे को कौन सा टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो आई विल रिकमेंड देम कि सबसे पहले आप मैथमेटिकल मेथड को स्टार्ट करो। मैथमेटिकल मेथड खत्म करने के बाद आप किसी दूसरे टॉपिक में जाओ, बिकॉज बाकी जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप थर्मो को कम ज्यादा अगर छोड़ दिया जाए, बाकी हर टॉपिक आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मेथड से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। हर टॉपिक में कहीं ना कहीं मैथमेटिकल का बहुत ज्यादा, इवन थर्मो में भी इनका बहुत ज्यादा यूज है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनका यूज बहुत ही ज्यादा है। सो इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड का एक नया टॉपिक। ठीक है, मतलब आप ये समझते हो आईआईटी जैम सिलेबस का यूनिट 1 लगा लो, और यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है दैट इज वेक्टर। टुडे विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के साथ। वेक्टर्स में देखो, अब वो सारी चीजें जैसे आपका, मैं अगर बात करूं यहाँ पे जैसे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इतना मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ आप लोगों को ये सारी चीजें पता होगी। स्टिल ये तो मैं कराऊंगा ही, साथ में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। क्वेश्चंस इसके रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कराने हैं, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा कि जितना मतलब शायद ही किसी, मतलब आपको हर जगह, मतलब कहीं भी किसी के मटेरियल वगैरह कहीं पे भी देखो, लगभग उनके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन, पीवाईक्यूज, वो हर चीज आपको यहाँ पे बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आप लगे रहना, ठीक है, आराम से बैठो, पेन पेपर निकाल लो, ऐसे समझ लो कि कोई सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा है। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। सर वेक्टर इंपॉर्टेंट है क्या? मेरा आंसर रहेगा यस, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाते हैं। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या क्या हम करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला दैट इज वेक्टर। हमारा फ्लो ऐसे ही चलेगा, एक आपका हो जाएगा वेक्टर्स, आपका इसके बाद का जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा दैट विल बी ये रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे मैं आपको तरीके समझा दूंगा कि कैसे आप रिजल्टेंट समझते हो। रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब जनरली जो छोटे छोटे जो हमारे काम में आने वाले हैं, और उतना पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल लो नहीं करेंगे, सिंपल सी चीजें जो होंगी जो हमारे लिए काम की होगी, हम उन सारी चीजों को करेंगे। उसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। आपका उसके बाद का जो टॉपिक होगा, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद विल गो विद ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आपके दोनों होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें जो रहेंगे, हम इन सारी चीजों को यहाँ पे एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत आराम से बैठ जाइए, पेन पेपर निकाल लीजिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। अगर मैं यहां पे स्टार्ट करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेक्टर? सो बेसिकली हम यहां पे क्या बोलेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और अगर उसके पास डायरेक्शन भी है, तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? सच फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर। अगर मैं यहां पे बात करूं स्केलर्स की, तो स्केलर क्या होता है? इसका उल्टा होता है, उल्टा तो नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं क्वांटिटीज, ऐसी गलतियां हो जाती है नॉर्मली। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एंड नॉट डायरेक्शन,
इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इनके पास डायरेक्शन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, याद रखना जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स की अगर बात करें तो स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। सर एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो एक एक करके हम एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो आपके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर्स, अगर हम बात करें वेक्टर्स की तो वेक्टर्स के एग्जांपल्स कैसे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने कहीं पे रख दिया है, कहीं पे आपने ऐसे करके रख दिया, तो इसके ऊपर ये इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर देखो अगर मान लो कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और इधर से फोर्स लगा रहे हो, देखो आपने फोर्स लगाए यहाँ पे, मान लो कि इधर से आप 20 न्यूटन लगा रहे हो और यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट जो होगा ना तो 20 न्यूटन होगा ना ही 10 न्यूटन होगा, ना ही डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करने से आएगा। क्या रिजल्टेंट 30 न्यूटन होगा? आंसर इज नो। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो इसमें फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसमें फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। आप लगा के देख लो, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखो, उसमें दो डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन में आप फोर्स लगा के देखो, आपको यहां पे देखा कि इनका रिजल्टेंट जो है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन नहीं होगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, एंड दैट इज इन द लेफ्ट साइड, दैट इज इन द लेफ्ट साइड। अगर यहीं पे मैं दूसरा केस लेता हूं, उसको वहां पे मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने ऐसे और उस पे क्या किया, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ 20 न्यूटन और इधर की तरफ ही हम लगा रहे हैं यहाँ पे 10 न्यूटन, तो यहां पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 30 न्यूटन एंड दैट विल बी लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड पे लग रहा है, मतलब देखो हम फोर्स तो बराबर लगा रहे हैं, यहां पे भी 10 न्यूटन लगाया था, 10 न्यूटन का फोर्स और 20 न्यूटन का फोर्स, यहां पे भी हम 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है? 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे लेफ्ट साइड में लग रहा है, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स जो वो राइट साइड में लग रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। यहां पे अगर आप चेक करो तो आपका 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड और यहां पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है दैट इज इन राइट हैंड साइड। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे आप देखो तो फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे भी आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट दिखाई दे कि हाँ डायरेक्शन जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, डायरेक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे केसेस में हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वी कॉल इट स्केलर, हम सिंपली इसको स्केलर बोलेंगे। नाउ सॉरी विल कॉल सिंपली देम वेक्टर, हम इनको सिंपली क्या बोलेंगे? वेक्टर। अरे क्या गलतियां हो जाती है। या नाउ विल गो विद स्केलर्स। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। जहां पे अगर दिक्कत हो जाए, लगे कि टीचर फास्ट हो रहा है, तो प्लीज आप वहां पे वीडियो को पॉज करके आराम से चीजों को लिख लेना। अगर मैं स्केलर का एग्जांपल दूं, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम क्या करें, एक तवा ले लिया हमने, एक तवा ले लिया, तवे को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर बैठना मत, नहीं तो आप उछल जाओगे, पॉपकॉर्न बन जाओगे। तवे को हम गर्म कर रहे हैं, इधर से मान लो कि हम हीट दे रहे हैं 30 जूल और यहां से हम हीट दे रहे हैं 50 जूल। अरे यार ओवरऑल हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? दैट विल 80 जूल ना। तो चाहे ये 50 जूल यहां से मिले चाहे यहां से मिले, फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको ओवरऑल हीट एनर्जी जो मिलने वाली है दैट इज 80 जूल, ये आपको 80 जूल ही तो मिलेगा। मतलब क्या कि यहां पे डायरेक्शन जो ये मैटर ही नहीं करता, आप आराम से 50 जूल प्लस 30 जूल कर दो, आपका जो हो जाएगा जो एनर्जी जो कि हीट एनर्जी दैट इज 80 जूल। ये किसी भी डायरेक्शन से दो फर्क नहीं पड़ता, दैट विल रिमेन सेम। आपका इफेक्ट जो रहेगा ये आपका सेम ही रहने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो होगी दिस इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि वेक्टर और स्केलर को अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, थोड़ा सा जान लेना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अब कवर करेंगे, अब जो हम करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज कि इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, जैसा आपने देखा रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर का रिजल्टेंट जो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो आपने यहां पे क्या देखा था, कुछ देखा था क्या कि आपके अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों ऐड हो रहे हैं, डिफरेंट हो तो वेक्टर के दोनों जो है आपके अलग से सबट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मान लो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, मान लो कि आपका ए वेक्टर है यहाँ पे और मान लो कि आपके पास क्या है दूसरा वेक्टर जो दैट इज बी। अब आपको बोला जाए कि यार इसका रिजल्टेंट फाइंड करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, राइट, इनके बीच में यहां पे क्या हो रहा है, कोई एंगल बन रहा है, राइट, यस और नो। चलो अब हम देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट अगर बनाना होगा, ए और वेक्टर बी का अगर रिजल्टेंट बनाना होगा तो वो उस चीज को हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आराम से इसको कवर करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा होगा और कैसे नहीं होगा। सबसे पहले आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन को समझो कि रिजल्टेंट जो है किसी वेक्टर के लिए हम ड्रॉ कैसे करते हैं, किसी दो वेक्टर के लिए हम रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो कि आपका वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी इधर से कहीं पे जा रहा है, ऐसे कहीं जा रहा है, वेक्टर बी जो है आपका ऐसा। देखो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं करा रहा हूं, आपका इससे काम बहुत आराम से चल जाएगा।
ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह लो। यहाँ पे आप सिंपली एडिशन नहीं बोलोगे बिकॉज यहाँ पे वेक्टर ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज आपका ये क्या है, आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स के टेल को क्या करो, एक डायरेक्शन में आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, सॉरी दोनों वेक्टर के टेल को नहीं। जैसे आपका ये वेक्टर है, इस वेक्टर के क्या करना है, मतलब जैसे आपका एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, आपको क्या क्या करना है, एक वेक्टर के हेड को, एक वेक्टर को उठा के पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना है, और पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके क्या करना है, वेक्टर बी के मतलब दूसरे वेक्टर के टेल में आपको लगा देना, मतलब एक को उठा के मतलब उसके हेड को दूसरे के टेल में यहां पे मिला देना। जैसे मान लो कि आपका वेक्टर बी यहां पे है, ये रहा, और वेक्टर बी मान लो कि आपके पास ये रहा, और वेक्टर ए मान लो कि आपके पास इधर पे कहीं पे ऐसे करके कहीं जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करो, याद रखना पैरेलली ट्रांसपोर्ट करना। पैरेलली अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये यहां पे याद रखना, अगर एक का टेल रहेगा तो दूसरा का हेड रहेगा, तो आपका यहां पे क्या रहेगा, जैसे आपका ये जो आपका वेक्टर बन गया दैट इज ए, क्यों, क्योंकि इसका जो टेल है वो इसके हेड से कनेक्ट हो रहा है, समझ गए। आप बिल्कुल यहां पे ऐसा नहीं करोगे, जैसे वेक्टर बी आपका है यहां पे और आपका वेक्टर ए है यहां पे, तो आप क्या करो यहां पे कि ए के टेल को बी के टेल से ऐसे मिला दोगे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ये आपको एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे, जैसे ये ऐसे और ऐसे। अगर आप इनको मिला दोगे तो कोई एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड। अलाउड कौन सा होगा, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन, मतलब कॉन्ग्रुएंसी टाइप की कुछ होगी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी बट समझ लेना यहाँ पे कि एक ही डायरेक्शन में ये जाता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि वेक्टर ए मेरा यहां पे, जैसे मान लो कि मेरा वेक्टर ए जो है वो यहां पे, वेक्टर बी जो मेरा यहां पे, वेक्टर बी मेरा यहां पे, तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बी को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके क्या करते हैं, ए के मतलब बी के टेल को ए के हेड से मिला देते हैं। तो ए का जो हो गया ये आपका हेड पार्ट हो गया और बी का आपका टेल हो गया, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। हमेशा आप इस चीज को याद रखोगे। आपने इसको मिला लिया, मिलाने के बाद अब क्या करना है आपको, ए और बी के, ए के टेल को बी के हेड से मिलाओगे तो ये जो होगा दिस विल द रिजल्टेंट ए प्लस बी। आपके ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो यही होगा। जैसे मान लो कि आपका वेक्टर ए ये है और मान लो कि आपका वेक्टर बी जो इधर ऐसे कहीं पे जा रहा है, वेक्टर बी ऐसे कहीं पे जा रहा है, हम क्या करेंगे, या तो ए को उठा के बी में मिला या बी को उठा के ए में मिला। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बी को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, बी जो है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ए को क्या करते हैं उठा के लेके जाते हैं। तो ए का जो टेल है वो क्या होना चाहिए, बी के हेड से मिलना चाहिए। ये आपका हो गया, दैट इज सिंपली ये आपका, ये आप सभी लोगों को समझ आ गया। तो ये आपका हो गया बेसिकली, तो दिस पार्ट इज आपका ए वेक्टर हो गया। अब जो आपका ये वाला मिलेगा, ये जो आपका हो जाएगा दैट इज सिंपली ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। और ए माइनस बी क्या होगा, इसी को आप उल्टा कर दो, सॉरी इसको उल्टा नहीं करना, ये तो ऐसा रहेगा, ए प्लस बी आप लोगों को समझ आ गया। और अगर ए माइनस बी की बात करो तो बी को क्या करो, उल्टा कर दो। उस केस में आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि एक के हेड को दूसरे के हेड से ही मिला देना। जैसे यहाँ पे इसको आपने मिलाया और क्या करो, इसको यहां से मिला दो, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आई होप यहां तक आप सारे लोगों को समझ आ गया यहां से, है ना। चलो अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करके देखते हैं कि रिजल्टेंट जो का उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, आपका वेक्टर बी जो इधर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपका, ये आपका वेक्टर बी है। तो कैसे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, हमने क्या किया, वेक्टर ए को यहाँ पे रख दिया और इसके बाद क्या किया, वेक्टर बी को क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाकर रखेंगे, क्योंकि देखो इसका टेल जो इसके हेड से मिलना चाहिए और पैरेलली ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर बी। अब जो आप यहां से इस लाइन को मिलाओगे ऐसे करके, ये जो आपका हो जाएगा दैट इज ए प्लस बी। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो ए प्लस बी हो गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा जो होगा वो होगा इसका डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। समझ गए इस बात को। तो चलो देखो ध्यान से देखो, आपका ए और बी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंप्लाइज सिंपली लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपली लेंथ और डायरेक्शन का मतलब कि या तो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन। वो आपका बेसिकली डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, ये अगर वेक्टर ए है, मैं इसको नाम दे देता हूं P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, इसको R दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको क्या करते हैं, हम यहां पे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां पे एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। मान लेते हैं दिस एंगल इज फाइव और यहाँ पे फाई कौन सा एंगल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाई जो है बेसिकली वो ए और बी के बीच का एंगल है। याद रखना, फाई जो है आपका बी है ना, दिस इज योर बी, ये आपका बी था, ये आपका ए था, तो ये आपका फाई जो है, फाई इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज फाई। तो फाई यहां पे लिखना, दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज बेसिकली फाई, ये आपका फाई हो जाएगा। अच्छा क्यू कर दिया, अब इसको हम यहां पे एस कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप देखो यहां पे दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जो ये आप लोगों का 90 डिग्री है, सही बात है, हाँ या ना। अच्छा ये आपका थीटा हो गया। चलो अब हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये अगर थीटा हो गया और ये क्या है आपका, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को बी कॉस थीटा, और ये जो आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा, राइट, ये सर। आप यहां पे देखो, इस अगर ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल क्यू आर एस को देखो, ट्राइंगल क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस में आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या आपका, दैट इज क्यू एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब साइन फाई, तब साइन फाई क्या हो गया, दैट इज जो क्यू एस। क्यू एस जो है ये हमें फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय क्यू आर, क्यू आर आपका बी है, तो इसका मतलब क्यू एस जो हो गया दैट इज इक्वल टू बी टाइम साइन थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। क्यू एस आपका हो गया बी टाइम साइन थीटा। चलो आपने QS फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप RB को फाइंड कर सकते हो, तो यहां पे आप ऐसे कर सकते हो क्या, cos फाई दैट इज इक्वल टू फाई कर देना यहां पे। सो cos फाई जो हो गया दैट इज इक्वल टू बेस, बेस का मतलब क्या हो गया RS, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया QR। इसका मतलब RS क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू QR, QR का मतलब क्या हो गया B एंड टाइम्स यहां पे cos फाई हो गया। तो आप देखो ध्यान से, आप लोगों को RS भी समझ आ गया, आप लोगों को QS भी समझ आ गया, आप लोगों को RS भी समझ आ गया, आप लोगों को QS भी समझ आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, हम जाते हैं ट्राइंगल PQS पे, ठीक से देखना, इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS को आप ध्यान से देखो। सो ट्राइंगल PQS में क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि PQ का स्क्वायर, PQ जो हो गया ये आपके इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, PQ जो है दैट इज द हाइपोटेनियस, एंड दैट इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे PR प्लस RS का होल स्क्वायर, PR प्लस RS जो हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया। सो आपका PQ क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये आपका बेसिकली A प्लस B का मैग्नीट्यूड है। अभी फाइंड करते हैं इसको। QS देखो हमने फाइंड करके रखा हुआ है, फाइंड किया हुआ क्या, B साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो गया आपका PR। अगर मैं PR की बात करूं तो PR का मतलब क्या हो गया, सॉरी नॉट PR, यहाँ पे PS होगा, हाँ PR ठीक है। PR का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A, और आपका RS का मतलब हो गया B cos थीटा का स्क्वायर, राइट। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, आपका PQ ये आपका स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सो PQ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो A स्क्वायर, प्लस क्या हो गया B स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो गया 2AB एंड देन यहाँ पे cos थीटा हो गया, राइट, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, PQ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर, आपको B स्क्वायर को कॉमन ले लोगे ये 1 बन जाएगा, A स्क्वायर को पहले लिख दो, B स्क्वायर को बाद में लिख दो, और यहाँ पे क्या कर दो 2AB cos थीटा कर दो। अब इसका मतलब क्या हो गया, PQ क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, PQ का मतलब क्या हो गया, A प्लस B जो है इसका मैग्नीट्यूड। सो A प्लस B का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया A स्क्वायर प्लस आपका हो गया B स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया आपका 2AB टाइम्स cos थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो आपका PQ जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट। PQ का आप क्या बोलोगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, ये आप सभी ने फाइंड कर लिया। A प्लस B का मतलब क्या है, A प्लस B का मतलब क्या, आपका जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये आपका आ गया, सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके दो वेक्टर जो है A और B किसी एंगल फाई पे या थीटा पे अगर एक्ट कर रहे हैं, मैंने हर जगह यहाँ थीटा लिख दिया, आप उसको फाई कर लेना, फाई कर दो इसको बाय द वे, या हर जगह इसको फाई कर देना, क्योंकि हर जगह हम फाई लेके ही चल रहे हैं, तो फाई इसको कर देना। तो इसका मतलब क्या, अगर A और B के बीच का एंगल जो है, A और B के बीच का एंगल अगर फाई है, सो इन दैट केस द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दिस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2AB एंड देन cos फाई। अच्छा क्या रिजल्टेंट हमें निकालना था, नहीं, हमें कुछ और भी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन कैसी है। हम यहाँ पे मान लो कि डायरेक्शन जो वो A के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, हमारा ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन जो है वो हम A के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं कि A के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जरा देखो फाई नहीं, इसको थीटा कर दो। सो टेन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा। सो टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, टेन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, सो टेन थीटा दैट इज QS डिवाइडेड बाय PS, QS डिवाइडेड बाय आपका PS हो गया। सो टेन थीटा दैट इज इक्वल टू QS, QS का मतलब क्या आपका B साइन थीटा, यस जरा ध्यान से देखो, QS का मतलब हो गया आपका B साइन थीटा, और PS का मतलब क्या हो गया PR प्लस RS, ये आपका हो गया PR, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे RS। सो दैट इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइड बाय PR, PR का मतलब क्या हो गया आपका, PR का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A, और यहाँ पे RS का मतलब क्या B cos थीटा, राइट, यस और नो। सो ये आपका हो गया 10
इसको फाई कर दो, हर बार फाई कर करके मैं भूल जाता हूँ, फाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा, मतलब एंगल जो आपका बन रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू ए, याद रखना इसको, टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो गया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। ये चीज आपके लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता रहेगा तो ठीक है, आप आगे बढ़ो, इससे इसके आगे जो है आप आराम से बढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपली इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका कह सकते हो आप इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का क्या इफेक्ट है, दैट इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो आपका यहां पे क्या हो गया, ये मान लो कि आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट है, हाँ या ना। आप देखो इसको ध्यान से, आप कैसे लिखोगे, मान लो कि एक वेक्टर ए है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो इस वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, देखो सिंपल सिंपल क्या काम करना, ऊपर यहाँ पे रखते हो ना, एक टॉर्च जला देना, एक टॉर्च जलाओ, जो परछाई बनेगी, परछाई कौन सी बन रही है देखो ध्यान से, ओपी जो ये इसकी परछाई बन रही है इन दिस डायरेक्शन। वाई कंपोनेंट फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या करो, टॉर्च जला दो, टॉर्च जलाओ और देखो कि यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसका इफेक्ट कौन सा पड़ेगा, ये वाला, OQ कर देते हैं। सो OQ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, OP को बोलेंगे कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो आपका OP क्या हो गया, OP इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन एक्स डायरेक्शन। यहां पे आप एक्स डायरेक्शन लिखोगे और आपका OQ जो हो गया, दैट इज द, दिस इज द कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपका OQ हो गया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप जरा ध्यान से देखो यहां से, अगर ये चीज आप लोगों को भली बात समझ आ गई तो आप यहां पे समझ सकते हो कि आपका जो OP होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OP। तो देखो अगर ये आपका थीटा है, मैंने अभी दिखाया कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, A cos थीटा, A जो हो गया दैट इज cos थीटा, और आपका OQ जो हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड देन sin थीटा। यस, इसका तो OP जो हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू यहां पे हो जाएगा cos थीटा, और आपका OQ जो हो गया दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और इनटू यहां पे हो जाएगा sin थीटा। करेक्ट है, हाँ या ना। तो आप जरा देखो ध्यान से, आप वेक्टर A को कैसे लिख सकते हो, सो द वेक्टर A कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू cos थीटा एंड देन I। मतलब x जो है इसको आप क्या कर सकते हो, I डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्लस क्या हो जाएगा A sin थीटा, सॉरी A sin थीटा एंड देन यहां पे क्या हो जाएगा J कैप। तो आपका ये हो गया वेक्टर A इन अ कंप्लीट, इन अ टोटल, आपका ये हो गया वेक्टर A। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस और नो। मतलब आपको समझ आ गया कि 2D में किसी भी वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर आपका होगा, जैसे मान लो कि वेक्टर A है, तो यहां पे आप कैसे लिख सकते हैं, A1 I कैप प्लस A2 J कैप और प्लस A3 K कैप। बोले सर ये K कैप कहां से है, तो हम देखो जैसे आपने यहाँ पे 1D में आपने एंगल ले रखा, 2D में 3D, जैसे यहाँ पे आपने 2D में कोई एंगल लेके आपने डिफाइन किया, वैसे आप 3D में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, राइट, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका A वेक्टर जो हो गया दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहां पे आप A का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ A दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, आप जरा देखो ध्यान से, आप इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, आप देखो इनका स्क्वायर करके ऐड करो, देखो कैसे आएगा, A स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप A स्क्वायर कर दो और यहाँ पे क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा। डन, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया आपका A स्क्वायर, इसका रूट ले लो, मतलब जो कंपोनेंट्स आ रखे हैं इनका स्क्वायर रूट ले, इनको स्क्वायर करके ऐड करो और इसका रूट ले लो, दैट शुड गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मतलब A का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे A3 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपके ए का जो है मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आप सारे लोगों को ये चीज समझ आ गई कि हमें मैग्नीट्यूड जो किसी भी वेक्टर का कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और कंपोनेंट कैसे फाइंड करना, और कंपोनेंट्स को हम कैसे किस तरह से लिखेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात सारे लोगों को। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक बार प्लीज वीडियो को रोक के पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि आप इससे मतलब क्या करना और क्या नहीं करना। देखो अच्छा ये आपने कर दिया, चलो देखो ध्यान से, अब एक चीज और भी देख लो, यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर।
यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर, कि आपका पहले यूनिट वेक्टर करते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो दैट इज सिंपली द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो होगा ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। करेक्ट है, हाँ या ना? जैसे देखो ध्यान से देखना, आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ए। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट्स ऑल। मतलब यूनिट वेक्टर जो होगा ये सिंपली आपको डायरेक्शन बताएगा, इससे ज्यादा यूनिट वेक्टर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। यूनिट वेक्टर जो आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, समझ गए इस बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर आपके पास ए है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा A2 जे कैप एंड प्लस क्या हो गया आपका A3 के कैप। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपसे अगर बोले कि यार आप एक काम करो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड करो, तो यूनिट वेक्टर ए आपने देखा यहाँ पे क्या था, दैट वाज वेक्टर ए इनटू अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वेक्टर ए क्या आपका A1 आई कैप प्लस क्या हो गया A2 जे कैप एंड प्लस क्या हो गया आपका A3 के कैप, राइट, हाँ या ना? A3 के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि इनके सारे कंपोनेंट को क्या करो, स्क्वायर करके सम कर दो और उसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकाल दो। सो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये जो आपका हो जाएगा दैट विल बी सिंपली, सॉरी, दैट विल सिंपली द यूनिट वेक्टर ए। ये आपका यूनिट वेक्टर ए है। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस और नो, हाँ या ना? चलो, अगर ये चीज आपको समझ आ गई, अब एक चीज और बात कर ले, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखो अब अगर इस चीज को समझोगे आप, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? तो प्रोजेक्शन का मतलब फिर से वही बात, जैसे आपने यहाँ पे ये लिया था ना, ये आपने एक्स और वाई लिया था, जो आपने कंपोनेंट फाइंड किया था। जैसे देखो आपने यहाँ पे एक्स लिया था, यहाँ पे वाई लिया था, और आपका वेक्टर ये ए था, इसका कंपोनेंट मतलब टॉर्च जला दिया आपने, क्या किया, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फाइंड किया था ना, जो आपने ए एक्स फाइंड किया था, दैट वाज ए कॉस थीटा। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज सिंपली नोन एज प्रोजेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो क्या, दैट इज ए कॉस थीटा। तो भैया प्रोजेक्शन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन इन वाई डायरेक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज सिंपली इक्वल टू ए टाइम साइन थीटा, दैट्स ऑल। तो ये आपका हो गया, दिस इज सिंपली द प्रोजेक्शन।